सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका आपके देश के खिलाफ मोर्चा खोल दे, टैरिफ लगा दे, आपके प्रधानमंत्री पर लगातार बयानबाजी करे और आपके पड़ोसी दुश्मन देश का खुलकर साथ दे, तब आपका देश क्या कहेगा? शायद बहुत सारे देश झुक जाएंगे, माफी मांग लेंगे या दबाव में आ जाएंगे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ मना कर दिया और यही वजह है कि आज इजराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका के रिश्तों का तनाव क्यों बढ़ा, भारत ने अमेरिका के दबाव को कैसे टाल दिया, इजराइल की मीडिया क्यों कह रही नेतन्याहू को मोदी से सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते गंभीर संकट में फंस गए। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया। ये एशिया में किसी भी देश पर सबसे बड़ा टैरिफ है। पूरी दुनिया में ये टैरिफ सिर्फ ब्राजील और भारत पर टॉप लेवल पर है। ट्रंप और उनके करीबी सलाहकार लगातार भारत पर बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। उनके सलाहकार पीटर नवारो ने तो यहां तक कह दिया कि यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने दावा किया कि भारत एक दिन माफी मांगेगा, लेकिन भारत ने हकीकत से अमेरिका को रूबरू करवा दिया और कह दिया कि हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अमेरिका का भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में कोई रोल नहीं था, यानी भारत ने अमेरिकी दावों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। अब जरा ये कंट्रास्ट देखिए, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान तुरंत ट्रंप के सामने झुक गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर व्हाइट हाउस के बुलावे पर तुरंत पहुंच गए। इसके उलट भारत का रुख बिल्कुल अलग था। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन की तरफ नहीं देखा। जर्मन मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल किया, लेकिन पीएम मोदी ने कॉल तक रिसीव नहीं किया। यानी भारत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सम्मान किसी भी कीमत पर समझौते से ऊपर है। अब बात करते हैं इजराइल की। यरूशलेम पोस्ट में छपे एक लेख का शीर्षक था, इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें लिखा गया, मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों का सामना किया, लेकिन कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। दुनिया को यह साफ संदेश दिया गया कि भारत किसी का अधीनस्थ नहीं है। लेख में इजराइल के एक फैसले की आलोचना भी की गई। हाल ही में इजरायली सेना ने खान यूनिस हमले में पत्रकारों की मौत पर माफी मांगी थी। अखबार ने लिखा, किसी भी देश को मुश्किल हालात में भी अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। यानी संदेश साफ है, इजराइल को अगर अपनी साख और सुरक्षा बचानी है तो उसे भी भारत की तरह दुनिया के सामने मजबूती और आत्मसम्मान दिखाना होगा। इस लेख में सीधे सीधे कहा गया कि नेतन्याहू को मोदी से सीख लेनी चाहिए। भारत ने दिखा दिया कि बड़ा देश वही है जो दबाव में नहीं टूटते। मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आत्मसम्मान कोई लग्जरी नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति है। नेतन्याहू की मुश्किल यह है कि वे अक्सर अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हैं, जबकि मोदी का मॉडल कहता है कि चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, भारत अपने फैसले खुद करेगा। इस पूरी खबर का संदेश साफ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झुकने से कोई देश बड़ा नहीं होता। सम्मान और मजबूती ही सबसे बड़ी रणनीति है। खैर, आपने देखा कि कैसे भारत ने ट्रंप के दबाव को झुकने से मना कर दिया और आज इजरायली मीडिया तक कह रही कि नेतन्याहू मोदी से कुछ सीखो। असल में यही है 21वीं सदी की नई डिप्लोमेसी, जहां आत्मसम्मान रणनीति से भी बड़ी ताकत है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू भारत से सीखकर अपनी पॉलिसी बदलेंगे? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।